नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम बैठे हैं अकबरपुर, और अकबरपुर में कहाँ, डाक बंगलिया परिसर में, जहां लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एहसास होगा कि महाराज जी के कार्यालय में बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि महाराज जी बहुत दिनों तक गांव के प्रधान रहे और प्रधानी का यही कार्यालय है। और यहाँ कोई मायूस नहीं गया, आप कहीं पर भी रहे हो, लेकिन गांव के किसी आदमी को जरूरत पड़ी तो वो यहाँ उपलब्ध रहे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज उन्हीं के अंश डॉक्टर धनंजय शर्मा का सानिध्य हमें मिला हुआ है। आप बाबा नीम करोली के नाती हैं, बड़े पुत्र के पुत्र हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं? पहले ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये अवसर है महाराज जी के जन्मोत्सव का। 122 वर्ष पहले इसी स्थल में, इसी गांव के परिसर में, मैंने घर भी दिखाया आपको, जहां महाराज जी ने मानव देह लीला का शुभारंभ किया था। तो आज हम बैठे हैं उसी परिसर में, और पीछे आप देख रहे हैं महाराज जी के अंश दोनों पुत्र श्री अनेक सिंह और धर्मरायन जी की चरण पादुकाएं अभी स्थापित की हैं कुछ दिन पहले आपके श्री कमलों द्वारा। तो आज हम छोटी सी बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी बात करने का अवसर है। बहुत बड़ा महोत्सव यहाँ तैयारियों के मध्य है, और ये हमारे ऊपर और आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि आपने बातचीत करने का अवसर दिया है। सबसे पहले एक प्रश्न, बताइए। परिचय एक बहुत बड़ा है, पद आपके पास बड़ा रहा, उससे भी बड़ा परिचय नहीं है कि महाराज जी के आप नाती हैं, एक मात्र नाती हैं। हालांकि बहुत से लोग रिश्तेदार परिजनों को मिलवाते हैं, लेकिन मैंने केवल एक बात बताई है कि महाराज जी के बारे में भ्रामक चीज़ों से हटें और सही बातें जो है उनको आप देखें। आप महाराज जी के नाती हैं, और यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, आप उन कार्यक्रमों में और आप सेवारत रहते, महाराज जी का एक आभा मंडल है जो पूरे विश्व को लिए हुए हैं। और आप नाती होने पर आप अंदर क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरा जन्म महाराज जी के कुल में हुआ है, और बड़ा गौरवान्वित भी होता हूँ कि मेरे बाबा इस विश्व के इतने बड़े संत रहे हैं, जिन्होंने कभी भी आडंबरों से दूर रहे, और साक्षात हनुमान जी उनमें विराजमान थे। मैंने बहुत कथाएं सुनाई हैं जिनमें ये पता चलता है कि हनुमान जी हैं, चाहे वो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी के साथ रही हो, चाहे नारायण स्वामी जी के साथ रही हो। आपने कहा था बालाजी वाली बात, तो वो आपके श्रीमुख से सुन के और प्रसन्नता होती है। आपके सगे बाबा और आपसे भी बढ़ के अब हम सबके बाबा एक बात जो मैं कह रहा हूँ, सही बात है। तो जब लोग ये जानते हैं कि आप उनके नाती हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं? प्रक्रिया तो हर भक्त की अलग अलग देखी है मैंने, जिनसे मैं मिला जी, पर लगभग उनका विश्वास बाबा में इतना ज़्यादा है। मैं उनसे मना भी करता हूँ कि आप चरण वंदन नहीं करें, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। तो यही उनका कहना होता है, हम आपके पैर नहीं छू रहे, हम तो महाराज जी के स्वरूप के पैर छू रहे हैं, आपके अंश के पैर छू रहे हैं। हालांकि बड़ा कभी कभी बड़ा खराब भी लगता है कि लोग बाग मानते नहीं हैं, और चलो अब ठीक है, उनकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है सब। महाराज जी हम सबके बीच में ईश्वर के रूप में आए, आपके बाबा के रूप में आए। तो आपने जब उनके बाबा के रूप में उन्हें जब पाया, तो आपको क्या एहसास रहा कि हम ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश सभी हैं, लेकिन साक्षात भगवान के अंश हैं। तो महाराज जी के प्रति क्या व्यवहार रहता था आपका? और महाराज जी ने अपना शरीर
1973 में छोड़ा। उससे पहले मैं करीब 10th क्लास में पढ़ता था उस समय जी। और आगरा आया करते थे गर्मियों की छुट्टी में, तो अक्सर महाराज जी घर पे आते थे। तो हमारा जो व्यवहार था उनके प्रति वो तो एक साधारण बाबा के लिए जो होता है वही रहता था। वो भी कभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे कि कुछ चमत्कार दिखा दिया हमें या कुछ करा हो। बगल में बिठा लेते थे, बोलते थे डॉक्टर बनोगे, तुम्हारे पिताजी कंजूस है, चाचा कंजूस है, तुमको सामान नहीं दिलाता है। फिर बोलते क्या चाहिए। इस तरीके के बड़े मजे करते रहते थे। अब चूँकि हम मिशनरी स्कूल में पढ़े थे तो जो क्लोज सर्कल के भक्त थे वो भी बैठे रहते थे। तब उनसे बोलते थे कि देखो ये अंग्रेजी जानता है, इससे पूछो अंग्रेजी में बात करो। अच्छा। और जब वो पूछते थे क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, हम जवाब देते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे, हंसते थे खूब कि देखो देखो ये अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी जानता है। अच्छा, कभी महाराज जी भी अंग्रेजी बोलते थे क्या? नहीं, महाराज जी आपने बोलते हुए नहीं देखा? मेरे सामने कभी नहीं बोला। हाँ, वो पहाड़ी भाषा जरूर बोलते थे। नैन नैन ठुल ठुल 2 शब्द मेरे को बोलते थे। तुम नैन नैन ठुल ठुल हो, ठुल ठुल बाम के दीजिए। हाँ ज्यादा ज्यादा दीजिए। नैन नैन ठुल ठुल बोला। अच्छा, आपको 11 सितंबर 1973 जब महाराज जी गए हैं, हाँ। उससे पहले कब एहसास हुआ कि ये ईश्वर है साक्षात? हमें तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, सच्चा पूछा जाए तो। वो अपने गृहस्थ जीवन में किसी को पता ही नहीं लगने दिया। पिताजी को भले ही मालूम हो, हम तो छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे साथ तो वही रहता था कि बाबा हैं, हमें पैसे दे देते हैं जलेबी खाने के लिए। कभी हम बोल देते थे कि साइकिल चाहिए, साइकिल उपलब्ध हो जाती थी। हमारा तो बड़ा ऑब्जेक्टिव वाला था सिस्टम कि हमें पैसे मिल गए, हम बड़े खुश, हमारा काम हो गया। हमारा काम हो गया। और उन्हें भगाना होता था तो पैसे दे देते थे, जाओ 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 जाओ। तो वहीं तक परिचय है मेरा। तो मेरा परिचय बाहर का बिल्कुल नहीं है, पता उनका क्या थे क्या नहीं थे। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करूँगा आज। जैसे शादी ब्याह होता था घर में, हाँ, आपका विवाह कब हुआ था? मेरा तो 87 में। 87 में। आपकी बुआ का विवाह उनके मानव देह लीला के समय हुआ था। क्या वो आए थे? आपको बुआ की शादी की याद है? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। आए थे वो यहाँ? आए थे 1-2 घंटे के लिए आए थे बस। आए थे। हाँ। फिर उन्हें जब भी घर छोड़ना होता था तो किसी भी छोटी बात के ऊपर नाराज हो जाते थे। अच्छा। बहुत चिल्लाते थे, तो जिससे कि इनका मोह भंग हो जाए, ये परेशान हो जाए घर वाले। ये लोग चाहें कि ये चले जाए। हाँ, कि जितना जल्दी हो ये चले जाए। अच्छा। ऐसा होता था। तो तब भी वो किसी बात पर नाराज हो गए। रात के बाद कन्यादान के बाद कन्यादान लिया? हाँ, लिया। कन्यादान किया? हाँ। और फोटो नहीं खिंचवाए, सबसे मना कर दिया। अच्छा। कि मेरा फोटो नहीं खींचना। और फिर नाराज हो गए और 2 बजे करीब चले गए। अच्छा, रात के। हाँ। ये मैंने आपको बताया था कि जब गिरजा दीदी की शादी हुई थी, हाँ। यहाँ विवाह हुआ था। और उस समय वो कैची धाम में भी बने रहे सदैह। हाँ। और यहाँ विवाह में भी आ गए। तो ये ऐसे प्रमाण हैं, कई कथाएं मैंने आपको सुनाई है जिसमें महाराज जी सदैह 2 जगह रहे। हाँ। जैसे पनकी मंदिर में जब वहाँ पर शुभारंभ हुआ मंदिर का, तो भंडारे में वहाँ रहे और इलाहाबाद में भी बने रहे। आप कानपुर में बने रहे और वहाँ नेपाल के महाराजा के अतिथि के रूप में भी बने रहे। तो ये सब बातें परिवार में भी चलती रहीं। मैं आपसे फिर किसी वक्त
फिर क्या मैं बहुत जल्दी आज वार्ता को इसलिए समापन करूंगा क्योंकि उधर दिखा दीजिए जरा, बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर महाराज जी के जन्मदिन पर तैयारी में है। भट्टी लगी हुई है और आगे थोड़े से बढ़ जाओ, लीड है वहाँ से दिखाई पड़ेगा। तो एक ऐसा बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसकी देखभाल आप सबको करनी है और आपको कम से कम वहाँ देखना है। कल बहुत बड़ी संख्या में महाराज जी के यहाँ भक्त आने वाले हैं। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द भोपाल पहुँचूँगा आपके सानिध्य में और फिर वहाँ बैठ के इत्मीनान से बात करूँगा क्योंकि बड़ी बातें हैं। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी अनौपचारिक वार्ता में चल रहा था प्रमुख वक्तों के बारे में, उसमें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जिक्र आया, तो क्या हुआ था जब उन्होंने ये जाना कि आप महाराज जी के नाती हैं? मैं ड्यूटी पे था राजभवन में जी। मेरी ड्यूटी लगी थी वीआईपी में और ये पति पत्नी दोनों ही वहाँ आके रुके थे जी। तो किसी गार्ड ने, उनके प्राइवेट सिक्योरिटी ने बताया, हाँ। जो कि महाराज जी को जानते थे और मुझे भी जानते थे, तो उन्होंने तुरंत मुझे अपने कमरे में बुला लिया, अंदर जहाँ रह रहे थे। फिर पति पत्नी ने काफ़ी सम्मान किया हमारा और उनकी पत्नी एक डिब्बी निकाल के लाई पूजा से जी। चांदी की, और उसमें से कागज़ निकाल के मुझे दिखाया कि ये महाराज जी के हाथ का राम राम लिखा हुआ है। राम राम लिखा हुआ है और मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ वहाँ रखती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना मानते हैं महाराज जी को लोग। उनका तो कहते हैं कि हमारे तो भगवान है, वो ईश्वर रूप है हमारे लिए। ऐसे भी लोग हैं संसार में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति जो अब सूक्ष्म रूप में हैं, बड़ी यादें हैं उनकी। मैंने भूमि आधार से एक कथा सुनाई थी, मैंने अजीत शुक्ला का जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया था, और किस तरह से वो राष्ट्रपति बने और किस तरह से महाराज जी के हर कार्यक्रम में वो आने का प्रयास करते रहे, पूरे जीवन आते रहे। और कैसे कैसे मैंने एक घटना सुनाई थी कि जब एक भक्त की बस छूट गई थी और उन्हें नैनीताल जाना था, तब उन्होंने कहा था कि शंकर दयाल वो एक भक्त है, वो उसको जाना है वहाँ। तो शंकर दयाल शर्मा जी बाहर गए थे, उस भक्त को खोजा और उसे अपनी गाड़ी में बैठ के उसे गंतव्य तक पहुँचाया था। तो बहुत सारी यादें हैं, उन यादों को सहेजते हुए हम फिर मिलेंगे आपसे। आज इस एपिसोड में आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि समय की बाध्यता हम सबको मजबूर किया करती है। मैं आपको दिल खोल के बहुत अच्छी तरह, आप कहेंगे कि आज इस एपिसोड में दिल भरा नहीं, तो पूरी तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से मस्ती में आपको सारी बातें बताऊंगा। लेकिन आज हम महाराज जी की डाक बगलिया से, डाक बगलिया परिसर में बैठ के महाराज जी के नाती डॉक्टर धनंजय शर्मा से आज हमने यहाँ मुलाकात करवा दी और शेष बातें करेंगे भोपाल में। आज चाहते हैं इजाज़त, राम राम।